substitution reaction. In substitution reaction, one atom or group is replaced by another atom or group. In substitution reaction, one atom or group is replaced by another atom or group, and they are also called replacement reactions. And the substitution reactions are classified into three classes. They are also what? Replacement reactions, and the substitution reactions are classified into three classes. Number one, free radical substitution. Number two, electrophilic substitution. And number three, nucleophilic substitution. Number one, free radical substitution. Number two, electrophilic substitution. And number next, nucleophilic substitution. In free radical substitution, the neutral atom is displaced by the neutral atom. In free radical substitution, the neutral atom is displaced by the neutral atom, and always the free radical substitution takes place in presence of sunlight, and always the free radical substitution takes place in presence of sunlight. इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से हो रहा है और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, जिससे कि मीथेन का एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के उसकी जगह पर Cl आ रहा है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाला सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि एक नेगेटिव आयन से दूसरा नेगेटिव आयन डिस्प्लेस होता है। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वन नेगेटिव आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर नेगेटिव आयन। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वन नेगेटिव आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर नेगेटिव आयन, एंड इट इज डिनोटेड बाई Sn। Sn का मतलब हुआ S माने सब्स्टिट्यूशन, N माने न्यूक्लियोफिलिक, एंड इट इज डिनोटेड बाई Sn। नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तीसरा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय ए न्यू पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय ए न्यू पॉजिटिव आयन। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं तो मान लीजिए ये एग्जांपल है CH3Cl प्लस NaOH, इट विल गिव CH3OH प्लस NaCl। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि CH3Cl में से Cl नेगेटिव हट गया है और Cl नेगेटिव हट करके उसकी जगह पर OH नेगेटिव लग गया है। देन द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बिकॉज Cl नेगेटिव इज डिस्प्लेस्ड बाय OH नेगेटिव। और इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि CH4 प्लस NO2 पॉजिटिव विल गिव CH3NO2 प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पर हमने देखा CH4 प्लस NO2 पॉजिटिव इज इक्वल टू CH3NO2 प्लस H पॉजिटिव। यह सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ बिकॉज द पॉजिटिव आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय द न्यू पॉजिटिव आयन। तो ये तीन प्रकार के सब्स्टिट्यूशन है। इनके मैकेनिज्म में मैं आपको अब लेके चलता हूँ, जो आपको पता होना चाहिए। जितने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं
वो चेन रिएक्शन होते हैं. मीन्स all the substitutions which proceed in presence of sunlight, then all the hydrogen will be displaced by the halogen. हमने मीथेन में क्लोरीन डाला तो लास्ट में CCl4 बनेगा. उससे पहले रिएक्शन रुकेगी नहीं, लास्ट प्रोडक्ट बनेगा. और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है उसके मैकेनिज्म में अगर हम जाएंगे तो मैकेनिज्म दो तरह के होंगे, E1 टाइप और E2 टाइप. E1 टाइप में कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग के सभी रूल्स फॉलो होंगे. और E2 टाइप सब्सटीट्यूशन में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा और उसमें शिफ्टिंग के रूल लागू नहीं होंगे. सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मैकेनिज्म दो तरह से होता है, SN1 और SN2. और अभी हम मैकेनिज्म में आपको दिखाएंगे कि SN1 में कार्बोकैटायन बनेगा और SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा. तो यदा यदा कार्बोकैटायन बनस्य शिफ्टिंग टेक प्लेसेस से हमेशा ध्यान रखो, और यदा यदा कार्बोकैटायन नॉट बनस्य तो शिफ्टिंग विल नॉट टेक प्लेसेस से. तो ये इसके एग्जाम्पल मैं अभी आपको देने वाला हूँ.